गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रतीक, सुजीत, कृष्णा, राहुल, आलोक, मिताली, मोतीलाल, श्याम, गौरी, सुजीता, पवन, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, दिव्या, प्रिया, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, मोहन, शिखा, निधि, पारुल, मयंक, सोना, गौरी। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। A very good afternoon to all. A very good afternoon to all. लास्ट क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई लास्ट क्लास की पीएनजी? हाँ क्या भाई, लास्ट क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई? ये वाला नहीं, ये चाहिए। अबे यार, ये नीचे क्या तुम टेम्परेरी सेव है क्या? हाँ ये ठीक है, एक बार चेक करना, लास्ट क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं बता रहे बच्चे, बैच में चेक करना, क्लास पीएनजी चेक करके बताओ मेरे को अपलोड है कि नहीं लास्ट क्लास की। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने लेटर कोडिंग पढ़ लिया, हमने नंबर कोडिंग पढ़ लिया, हमने मिक्स कोडिंग पढ़ लिया, है ना। किसी और चैप्टर की पीएनजी अपलोड हुई है उसकी जगह पे, जो टॉपिक हुआ है उसकी पीएनजी अपलोड नहीं करी। अबे यार, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है भाई साहब। हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने सॉरी हम लोगों ने लेटर कोडिंग पढ़ लिया, नंबर कोडिंग पढ़ लिया। लेटर कोडिंग में होते हैं टोटल 7 पैटर्न, और उन 7 पैटर्न को हमने समझ लिया, और उन 7 पैटर्न के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ 20-21 नहीं, 19 को अपलोड है, लेकिन 19 को गलत क्लास पीएनजी अपलोड है। गोविंद को बोलो, उसने दूसरे बैच की क्लास पीएनजी अपलोड कर दिया, सही करवा देना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने लेटर कोडिंग के सारे क्वेश्चन निपटा डाले, है ना। और हम लोगों ने नंबर कोडिंग भी सारे क्वेश्चन निपटा दिए, है ना। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के पैटर्न थे जो हमने पढ़े। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न है, नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 पैटर्न है, और हमने काफी सारे क्वेश्चंस बना लिए, अब तक 54 क्वेश्चन बना लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये 54 क्वेश्चन करके आपको मजा आ गया होगा, है ना। तो आज, है ना, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मिक्स्ड कोडिंग। आज से हम मिक्स्ड कोडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बाबू? आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिक्स्ड कोडिंग। और ये जो मिक्स कोडिंग है ना, इसमें 2 पैटर्न बनते हैं, इसमें 2 पैटर्न बनते हैं मिक्स कोडिंग में। एक तो बनता है भाई साहब ओल्ड पैटर्न, और एक बनता है न्यू पैटर्न। तो हम दोनों ही पैटर्न पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग के, ओल्ड पैटर्न भी पढ़ेंगे और न्यू पैटर्न भी पढ़ेंगे। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? सबसे पहले मैं ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं कि ओल्ड पैटर्न में क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है मिक्स कोडिंग का। जो ओल्ड पैटर्न होता है ना, वो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होता है। वो किस पर बेस्ड होता है? वो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक लैंग्वेज हमने लिखी है हाउ आर यू, है ना। एक सेंटेंस हमने लिखा है हाउ आर यू is coded as, how are you is coded as neat info, how are you is coded as neat info, है ना। how are you is coded as neat info। और एक दूसरा सेंटेंस है are you there is coded as tinseni, are you there is coded as tinseni। ठीक है। अच्छा, ये जो कोडिंग है ना, इस कोडिंग को हम जापानीज और चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं,
इस कोडिंग को हम जापानीज या फिर चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जापानीज या चाइनीज कोडिंग। और ये जो जापानीज या चाइनीज कोडिंग है ना, ये किस पर बेस्ड होती है? ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है, कॉमन कोडिंग। यहां पर जब मैं एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में बदलता हूं, है ना, जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलता हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। देयर इज नो लॉजिक, विदाउट एनी लॉजिक हम इस कोडिंग में एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलते हैं, है ना। विदाउट एनी लॉजिक हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलते हैं, एक्सक्यूज सॉरी, है ना, बिना किसी लॉजिक के। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है, यहां पर आप देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देख रहा हूं तो आर और यू दो वर्ड ऊपर हैं और आर और यू दो वर्ड नीचे हैं, है ना। तो आर और यू ऊपर भी है, आर और यू नीचे भी है कि नहीं है सर? हाँ सर, डेफिनेटली आर और यू ऊपर नीचे दोनों तरफ है। और आर और यू की कोडिंग जो ऊपर होगी एग्जैक्टली वही आर और यू की कोडिंग नीचे भी होगी। जो आर और यू की कोडिंग ऊपर होगी एग्जैक्टली वही आर और यू की कोडिंग नीचे भी होगी। जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं भाई। आर का कोड जो ऊपर है, आर का कोड वही नीचे होगा, है ना। लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर, अगर दो वर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन है तो डेफिनेटली दो वर्ड ना राइट हैंड साइड पे कॉमन होंगे। जो आर और यू के कोड ऊपर है वही आर और यू के कोड हमें नीचे भी मिलेंगे। सर, नीचे कौन कौन से दो वर्ड कॉमन है? नी टिन और नी। ये जो कोडिंग है ना, ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग नहीं है कि पहला वर्ड पहले वर्ड में चेंज होगा, समझ रहे हो। ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग नहीं है, समझ रहे हो। यहां पर कोई भी वर्ड किसी में भी चेंज हो सकता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर हाउ एंड व्हाट इज द कोड फॉर देयर एंड व्हाट इज द कोड फॉर यू, है ना। इन तीन वर्ड की कोडिंग आप लोगों से पूछी है। अब इन तीन वर्ड की कोडिंग कैसे निकालोगे? व्हाट इज द कोड फॉर हाउ, तो सर आर यू, है ना, नीट इन। समझ रहे हो, दो वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है। हेलो, अरे वो इस 1 बजे वाले बैच में जो क्लास पीएनजी अपलोड है ना, वो सुबह वाले बैच की अपलोड कर दी है तुमने, 11 बजे वाले बैच की, जो फ्राइडे को अपलोड हुई थी। हाँ, वो सही कर देना चेक करके। हम्म। हाँ जी। तो बेटा, यहां पर आर और यू जो दो वर्ड हैं, आर और यू की कोडिंग नीट इन है, आर और यू की कोडिंग नीट इन है। तो ये जो हाउ वर्ड बचा बाबू, ये हाउ वर्ड किसके लिए बचा? सर, ये जो हाउ वर्ड बचेगा ना, ये फू के लिए बचेगा। हाउ वर्ड किसके लिए बचा? फू के लिए। अच्छा, ये जो देयर है, देयर, इसकी कोडिंग किससे होगी? यहां पर कौन सा वर्ड बचा? सर, यहां पर जो वर्ड बचा ना, वो बचा से। तो दे की कोडिंग से होगी, देयर की कोडिंग से होगी। अच्छा, यू की कोडिंग किससे होगी? सर, ये जो आर और यू है ना, यहाँ पर ये दो वर्ड कॉमन थे, आर और यू। और सर, राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन थे, नी और टिन। राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन थे, नी और टिन। तो ये जो यू वर्ड है ना, यू वर्ड, इसकी कोडिंग नी से भी हो सकती है और इसकी कोडिंग टिन से भी हो सकती है। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। तो ये बेटा, ये जो चाइनीज कोडिंग है, ये बहुत आसान है। चाइनीज और जापानीज कोडिंग बेटा बहुत आसान है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। हमें कॉमन वर्ड्स के बारे में पता लगाना। और ये मत कहना कि सर क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो, ये मत कहना कि क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में किसी और तरीके से देखने को मिले, इंग्लिश में किसी और। हिंदी और इंग्लिश हो, दोनों में सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है कोडिंग डिकोडिंग में, है ना। ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? विदाउट पेन एंड पेपर में आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शानदार ट्रिक बताता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। शी इज पुअर is coded as कानाको, ठीक है। शी इज पुअर is coded as कानाको। और she is good is coded as काकोला,
काकोला, शी इज गुड इज कोडेड एज काकोला, और दे they are they are they are poor they are poor is coded as they are poor is coded as they are poor is coded as na to me. They are poor is coded as not to me. They are is poor is coded as not to me. And आर वी हैप्पी। बेटा अभी आपने 2 सेंटेंस देखे थे, इस बार आपको 4 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, 4 सेंटेंस। आर वी हैप्पी इज कोडेड एज टू पीपल, है ना? हाँ जी, अरे वो गोविंद को बोल दिया मैंने। हाँ, आर वी हैप्पी इज कोडेड एज टू पीपल। ठीक है, चलिए साहब। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर दे। व्हाट इज द कोड फॉर दे? दे की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर दे? दे की कोडिंग क्या होगी? पहला विकल्प है ना, दूसरा विकल्प है टो, तीसरा विकल्प है मी, चौथा विकल्प है को। व्हाट इज द कोड फॉर दे? अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूं। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? देखो ये बताओ, यहां पर 3 वर्ड है शी इज पुअर, यहाँ पे 3 वर्ड है शी इज पुअर। क्या यहाँ पे दे वर्ड प्रेजेंट है? सर यहाँ पे दे वर्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि का ना को इन तीनों में से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो दे को रिप्रेजेंट कर सके। तो बेटा दिए गए ऑप्शंस में से ये तीनों वर्ड हटा दो, का भी हटा दो, ना भी हटा दो, को भी हटा दो। को हटा दो, पक्का हटा दो, क्योंकि जो को है वो दे के लिए कोड हो ही नहीं सकता। ना भी हटा दो, पक्का हटा दो। का भी हटा दो, सर का तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, शी इज गुड, क्या यहाँ पे दे वर्ड प्रेजेंट है? सर यहाँ पे दे वर्ड प्रेजेंट नहीं, यानी का को ला इन तीनों में से कोई भी दे के लिए नहीं हो सकता। का, सर का नहीं है, को वाला वर्ड हटा ही दिया, ला भी नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पर दे वर्ड प्रेजेंट है? सर यहाँ भी दे वर्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि टू पी पो में से कोई भी दे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बेटा ये जो टू वर्ड है ना, ये दे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो टू भी हटा दो। तो बचे हुए ऑप्शन में ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? इन तीनों में से कोई वर्ड दे को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये तीनों ऑप्शन में से हटा दो, ये तीनों हटा दो, ये तीनों हटा दो, बस जो वर्ड ऑप्शन में बचेगा वही पक्का दे को रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। लेकिन यहां पर कैसे सॉल्व करोगे? सर फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो, पुअर वर्ड कॉमन है, पुअर ऊपर भी है, पुअर नीचे भी है। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है ना, तो बेटा ना रिप्रेजेंट करेगा पुअर को। अच्छा, और थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो, थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है? आर ऊपर भी है, नीचे भी है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? टू ऊपर भी है, नीचे भी है, बात खत्म। तो ये दे वर्ड बेटा किसके लिए बचा? मी के लिए बचा। दे वर्ड किसके लिए बचा? मी के लिए बचा। तो यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, पहले और तीसरे को कंपेयर करके, पहले तीसरे को कंपेयर करके, तीसरे चौथे को कंपेयर करके हमें पता चल गया दे की कोडिंग क्या है। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। समझ गए ना? एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस थे, ठीक है जी। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 57। शी इज गुड is coded as 1 2 3. Is he bad? Is he
बैड, इज ही बैड, 3 4 5, आर वी गुड, आर वी गुड, आर वी गुड is coded as 267, आर वी गुड is coded as 267। ठीक है जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 57, what is the code for she? क्वेश्चन नंबर 58, what is the code for she हो गया, he के 4 ऑप्शन है, 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5। What is the code for V? 2 6 7 6 or 7। What is the code for V bat? What is the code for V bat? 6 7 4 5 8 9 5 6। What is the code for R he go? 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 ठीक है जी। ऑप्शन ए 6 5 6 5 2 7 8 9 7 8 9 8 5 6 8 5 6 1 2 5। चलो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, कैसे बनाओगे बेटा ये क्वेश्चन? सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है इज, है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन है? सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है इज। और राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर कॉमन है? राइट हैंड साइड पे नंबर है 3। भैया फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है इज और राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है? राइट हैंड साइड पे नंबर है 3। राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है? राइट हैंड साइड पे नंबर है 3। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। अच्छा फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? सर फर्स्ट और थर्ड में गुड और राइट हैंड साइड पे कॉमन है 2। अच्छा सेकंड और फोर्थ में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इतने ही वर्ड हमें पता चलेंगे। ये जो शी वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? सर शी वर्ड बचेगा 1 के लिए। शी वर्ड किसके लिए बचा? 1 के लिए। ही की कोडिंग सर 4 और 5 में से किसी के साथ भी हो सकती है। सर वी की कोडिंग 6 और 7 में से किसी के साथ भी हो सकती है ना। वी की कोडिंग 6 और 7 में किसी के साथ भी हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते। सर वी के लिए 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और ये जो बैड है ना, बैड के लिए 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो बाबू इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर तो नहीं आ सकता, इसका फिक्स आंसर नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, दोनों नंबर एक साथ ना हो।
4 और 5 में से कोई एक नंबर हो, दोनों नंबर एक साथ ना हो, समझ रहे हो। 6 और 7 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, 6 और 7 में से कोई एक होना चाहिए, 4 और 5 में से कोई एक। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो। तो वी वैट की कोडिंग बेटा 5 6 बन जाएगी, है ना। इसमें बेटा ना समझने जैसा क्या है, इस वर्ड ऊपर भी है, इस वर्ड नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, तो इसकी कोडिंग 3 से हो गई। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढोगे क्यों हो गई। गुड वर्ड ऊपर भी है, गुड नीचे भी है, 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो बेटा ये जो गुड वर्ड है इसकी कोडिंग किससे हो गई, 2 से हो गई। आर ही गो की कोडिंग क्या होगी सर, जो आर है ना आर, उसकी कोडिंग 6 और 7 में से किसी से भी हो सकती है। सर आर की कोडिंग 6 और 7 में से किसी से हो सकती है। ही का जो कोड है, ही का कोड सर 4 और 5 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो गो वर्ड है ना, गो एक नया वर्ड है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बेटा 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, उसके साथ 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो, और एक होना चाहिए हमारे पास नया नंबर। तो बेटा 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से 5 है, लेकिन जो 2 है बेटा वो नया नंबर नहीं है, क्योंकि जो 2 रिप्रेजेंट करेगा वो गुड को रिप्रेजेंट करेगा, गुड को, जबकि ये बेटा गो है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, इसको कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मत समझना, एक्चुअल में ये गो ही था। आप लोग सोच रहे थे सर ये गुड था, गुड को आपने गलती से गो लिख दिया ना, ये गो ही है बेटा। ठीक है, 6 और 7 में से 7 है, 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है, हटा दो। 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से 5 है, 8 एक नया नंबर है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है, कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। इन क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, समझे। हाँ जी बेटा, जब एक ही इंफॉर्मेशन से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की जरूरत नहीं है। जब एक ही इंफॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप हर वर्ड का कोड इंडिविजुअल पहले पता करो, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, हाँ जी। 2024 की बुक अभी नहीं है, अभी सिर्फ 2023 एडिशन की बुक, और वही बुक रहेगी अगले 6 महीने तक, साल भर तक, समझ रहे हो। हाँ, 2024 एडिशन की बुक नहीं आएगी, अब सीधा 2025 एडिशन की बुक आएगी। जैसे 2017 एडिशन आया था, फिर 2018 एडिशन नहीं आया था, नहीं सॉरी 2019 आया था एडिशन, फिर 2021 आया था, और फिर अब 2023। तो अब सीधा जो एडिशन आएगा वो 2025 आएगा, सीधा 2025। ठीक है, हाँ हाँ जी। चलिए साहब, अगला। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। गेम इज ओवर इज कोडेड एज ला रा को। गेम इज ओवर इज कोडेड एज लारा खो, लारा को। बैंक इज गॉन is coded as Kotamo. Bank is gone is coded as Kotamo. Cricket gone over due is coded as Ramolana. रामोलाना। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अब क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द कोड फॉर गेम। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द कोड फॉर बैंक।
Question number 64. What is the code for cricket? And question number 65. What is the code for bank play game? What is the code for bank play game? Option A. Option A. Ta Tala Tala Talana. हाँ? La Ta Latara. हाँ? Ta La Talani, है ना? और चौथा ऑप्शन है कोराला, कोराला। हाँ जी, ये कोई चाइनीज जापानीज अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं है, समझ रहे हो? ये कोई चाइनीज जापानीज अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं है। सॉल्व करो इन 4 क्वेश्चन को। 2023 की चलेगी नहीं, दौड़ेगी बेटा, दौड़ेगी।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व? मिल गया सबको आंसर? बन गया सबका क्वेश्चन? अब तो किसी को तकलीफ नहीं है, अब तो हो गए सारे डाउट्स दूर है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो दोनों में एक वर्ड है इज, जो ऊपर भी है नीचे भी है। तो भैया जो इसकी कोडिंग ऊपर होगी वही इसकी कोडिंग 100% नीचे होगी। तो बेटा राइट हैंड साइड पे कौन सा वर्ड कॉमन है? राइट हैंड साइड पे जो वर्ड कॉमन है वो है केओ। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो सर, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? ओवर। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा, रा। बहुत बढ़िया। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो कॉमन क्या है? गुड, सॉरी गॉन। सेकंड और थर्ड में गॉन, तो राइट हैंड साइड पे जो कॉमन है वो क्या है? मोह। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कोड हमें पता नहीं चलेंगे। इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कोड हमें पता नहीं चलेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर गेम? ये गेम वर्ड बचा है, किसके लिए बचा है? ला के लिए। व्हाट इज द कोड फॉर बैंक? बैंक किसके लिए बचा? सर बैंक बचा है टा के लिए। व्हाट इज द कोड फॉर क्रिकेट? क्रिकेट किसके लिए बचा? सर क्रिकेट की कोडिंग तो ला और ना दोनों से हो सकती है, ला और ना दोनों से हो सकती है, ला और ना। क्रिकेट की कोडिंग तो ला और ना दोनों से हो सकती है, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। बैंक का कोड क्या है? सर बैंक का कोड था टा। अच्छा, प्ले का कोड क्या है? सर प्ले तो यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं है, प्ले एक नया वर्ड है। गेम की कोडिंग क्या है? गेम का कोड है ला। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन है ना, हमारा वो अच्छा, यहां पर हमसे गलती हो गई। क्रिकेट गॉन ओवर ड्यू, क्रिकेट गॉन ओवर ड्यू, एक गलती हमसे हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी, भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक। यहां पर ये ला नहीं है, यहां पर ये ली है, ली। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हमसे, यहां पर ये ली है, ली। ये ली है, ली। लीना, रामोलीना, ली है ये ली। एक गलती हमसे हो गई, यहाँ पे दो वर्ड कॉमन आ रहे थे बेटा, इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करने पे दो नहीं एक ही वर्ड कॉमन आएगा, ठीक है। हाँ जी, और वो कॉमन था रा, ली नहीं था। एक गलती हो गई है ना। हाँ ली था, ली। चलो, व्हाट इज द कोड फॉर गेम? ला। व्हाट इज द कोड फॉर बैंक? टा। और तो टाला के साथ एक न्यू वर्ड आना चाहिए, टाला के साथ ना। ना बेटा न्यू वर्ड नहीं है, ना न्यू वर्ड नहीं है, ली ना। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आइदर ली और आइदर ना, आइदर ली और ना। तो टाला के साथ एक नया वर्ड, ये एक ना एक नया वर्ड नहीं है। टाला के साथ एक नया वर्ड रा, रा भी एक नया वर्ड नहीं है। टाला के साथ एक नया वर्ड नी, सर नी एक नया वर्ड है, नी एक नया वर्ड है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये ली था, ली, ला नहीं था। ये थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है। हाँ ली था वो, ली, ला नहीं था। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है जी। हाँ जी, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है 64, 65, 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर मनी? क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? What is the code for demand only, demand only more? What is the code for demand only more?
मोटापा, मोनी की, मोनी के ई, जिला हो। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर मनी एंड मनी एंड मनी लव एंड, व्हाट इज द कोड फॉर मनी लव एंड? ऑप्शन ए वा ला जी वा ला की वा ला नी वा ला टू। हाँ जी, चलिए सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। ये 4 सेंटेंस है जो दूसरे 4 सेंटेंस में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये चाइनीज कोडिंग, मिक्स कोडिंग, ये सबसे आसान है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इजी पार्ट है, जहां हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, जहां हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। बेटा फटाफट से सॉल्व करो बेटा, इन स्टेटमेंट को कंपेयर करो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट, सटासट। कम ऑन, देखो पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। कुछ कॉमन है, इकोनॉमिक्स कॉमन है, इकोनॉमिक्स। तो राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन होगा का, बहुत बढ़िया। अब आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है मनी, तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? ला, बहुत बढ़िया। अब आप फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन क्या है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और राइट हैंड साइड पे का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का कंपैरिजन सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों के साथ अलग अलग हो गया। भाई फर्स्ट का कंपैरिजन सेकंड के साथ हो गया, फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड के साथ हो गया, फर्स्ट का कंपैरिजन फोर्थ के साथ हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप बेटा सेकंड का कंपैरिजन थर्ड के साथ करो। सेकंड और थर्ड को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई।
तो राइट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। राइट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फाइनली थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, मेक्स। थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, मेक्स। तो राइट हैंड साइड पे कॉमन क्या है, जी। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा हमें कोड नहीं पता चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी। तो बेटा मनी का कोड क्या हो गया, मनी ला। मनी ला, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या हो गई, का, है ना। व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स। मेक्स की कोडिंग क्या हो गई, जी। मेक्स की कोडिंग जी। अच्छा, डिमांड ओनली मोर। डिमांड और सप्लाई, डिमांड सप्लाई का कोड है मोटा। डिमांड सप्लाई का कोड है मोटा। डिमांड सप्लाई का कोड है मोटा। तो डिमांड का वर्ड मो भी हो सकता है, टा भी हो सकता है। डिमांड सप्लाई मोटा है तो डिमांड मो भी हो सकता है, टा। ओनली की कोडिंग क्या है सर, ओनली पार्ट की कोडिंग है एनी और के आई। ओनली पार्ट की कोडिंग है एनी और के आई। तो ओनली की कोडिंग एनी भी हो सकती है और के आई भी हो सकती है। और मोर हमारे लिए एक नया वर्ड है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में मो और टा में से कोई एक वर्ड हो, दोनों वर्ड एक साथ ना हो, है ना। हाँ जी, एनी और के आई में से कोई एक हो, दोनों एक साथ ना हो, दोनों एक साथ ना हो। और मो और टा में से मो है हमारे पास, एनी और के आई में से एनी है हमारे पास, और एक के ई एक हमारे लिए नया वर्ड है। के ई हमारे लिए नया वर्ड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर मनी। मनी का कोड है ला। लव हमारे लिए नया वर्ड है। और एंड की कोडिंग क्या है, जो सर एंड वर्ड बचा वो किसके लिए बचा, पा के लिए। तो पा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ला और पा हो। ला और पा, सर ला और पा इसमें भी है, ला और पा इसमें भी है, ला और पा इसमें भी है, ला और पा इसमें भी है। लेकिन एक उसके साथ नया वर्ड होना चाहिए। क्या जेड आई हमारे लिए नया वर्ड है, क्या जेड आई हमारे लिए नया वर्ड है। सर जेड आई यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है मेक्स के लिए, तो जेड आई गलत। क्या के आई हमारे लिए नया वर्ड है, सर के आई ऑलरेडी मौजूद है ओनली और पार्ट के लिए। क्या एनी हमारे लिए नया वर्ड है, सर एनी ऑलरेडी मौजूद है ओनली और पार्ट के लिए, है ना। लेकिन टी यू डेफिनेटली हमारे लिए एक नया वर्ड है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये जो चाइनीज और जापानीज कोडिंग है अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, देखो बाकी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बनता है, अदर एग्जाम्स में, और जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में दोनों पैटर्न आते हैं, ये चाइनीज पैटर्न भी आता है और न्यू पैटर्न भी आता है। हालांकि जो न्यू पैटर्न है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, आज शुरू नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चाइनीज जो पैटर्न है, जो चाइनीज कोडिंग है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप चाइनीज कोडिंग का हर क्वेश्चन बेटा हवा में उड़ा सकते हो, हवा में, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। क्वेश्चन कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, 70। इस चैप्टर में अभी तक 70 क्वेश्चन कर लिए। अब बेटा 2 क्वेश्चन लिखो जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इफ रेड मीन्स येलो, लिखो इफ रेड मीन्स येलो। हिंदी में लिखो यदि लाल मतलब पीला, या फिर लिखो यदि लाल का अर्थ पीला। यदि लाल मतलब पीला, ऑब्लिक लाल का अर्थ पीला। इफ रेड मीन्स येलो, कॉमा येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, पीला मतलब नीला, पीला मतलब नीला, पीला मतलब नीला, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा, एंड ग्रीन मीन्स रेड, एंड ग्रीन मीन्स रेड। हरा मतलब लाल, हरा मतलब लाल। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई,
तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? बेटा मुझे आंसर मत बताना, मुझे कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा। अब आप एक और दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 72। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए। इस कॉल्ड का मतलब क्या होता है? इस कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाए, है ना? इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए। येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए। ब्लू इज कॉल्ड, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए। ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए। एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, और हरे को लाल कहा जाए, और हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? ठीक है, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहले आप एज इट इज इन दोनों क्वेश्चन को लिख लो बेटा, है ना? एज इट इज लिख लो इन दोनों क्वेश्चन को। एज इट इज इन दोनों क्वेश्चन को बेटा लिख लो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट कलर ऑफ क्लियर स्काई? कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, है? हम सब जानते हैं भाई खुले आसमान का रंग क्या होता है? खुले आसमान का रंग नीला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नीला नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर नीला नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर नीला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कलर को ना कोड किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कलर को कोड किया जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि अगर आपका क्वेश्चन बेटा मीन्स की फॉर्म में है, मतलब या फिर का अर्थ की फॉर्म में, तो जो हमारा आंसर होगा ना वो हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा, जस्ट बिफोर। हमारा आंसर होगा ठीक पहले वाला हमारे कलर से। ये बताओ ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है सर? ब्लू से ठीक पहले येलो लिखा हुआ है, ब्लू से ठीक पहले येलो लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो येलो होगा। और बेटा मीन्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा, है ना, एक्सेप्ट मीन्स, एक्सेप्ट मीन्स, मीन्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा जो आंसर होता है वो होता है जस्ट आफ्टर, हमारे कलर के तुरंत बाद वाला, हमारे कलर के तुरंत बाद वाला। ये बताओ ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है? ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है सर? ब्लू के ठीक बाद में ऑरेंज, तब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑरेंज, तब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑरेंज होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मीन्स के केस में हमने पहले वाला आंसर क्यों दिया और बाकी इस कॉल्ड के केस में हमने बाद वाला आंसर क्यों दिया। सर ये कलर के डिब्बे हैं, ये कलर के डिब्बे हैं, लेकिन इन डिब्बों के ऊपर जो कलर का नाम लिखा है एक्चुअल में ये नाम इनका है नहीं। मतलब एक्चुअल में रेड जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर रेड कलर नहीं है, येलो के अंदर येलो कलर नहीं है, ब्लू के अंदर ब्लू कलर नहीं है, और ऑरेंज के अंदर ऑरेंज कलर नहीं है। यहां पर जो नाम लिखा है बेटा वो गलत नाम लिखा है। डिब्बों के अंदर जो कलर है एक्चुअल में वो डिफरेंट कलर है, और डिब्बों पे जो नाम की चिट लगी है वो गलत नाम की चिट लगी है। अच्छा, ये जो कोडिंग हुई है डिब्बों के ऊपर कलर की, वो इस हिसाब से हुई है कोडिंग। हमें हिंट दी जा रही है कि रेड मीन्स येलो। हमें हिंट क्या दी जा रही है कि जहां पे रेड लिखा हुआ है ना, लाल, उसका मतलब कि उसके अंदर तुम्हें पीले रंग मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? पीला रंग मिलेगा। हमें हिंट क्या दी जा रही है? रेड मीन्स येलो,
यानी कि तो जो तुम लाल रंग का डिब्बा उठाओगे ना समझ के, उसके अंदर लाल रंग नहीं मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा? रेड मीन्स येलो, उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? पीला रंग मिलेगा। अब तुम्हें बताओ, तुम्हें नीले रंग का डिब्बा उठाना है, अब तुम्हें नीले रंग का डिब्बा उठाना है, तो नीले रंग का डिब्बा इनमें से कौन सा है? किसके अंदर नीला रंग मिलेगा? क्या ब्लू के अंदर नीला रंग मिलेगा तुम्हें? सर ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला का मतलब तो नारंगी, इसके अंदर तो नारंगी रंग है। क्या इसके अंदर मिलेगा तुम्हें नीला रंग? सर ऑरेंज मीन्स ग्रीन, इसके अंदर तो हरा रंग है। तो जो नीला रंग मिलेगा तुम्हें कहां मिलेगा? नीला रंग तुम्हें कहां मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा। क्योंकि येलो मीन्स ब्लू, क्योंकि जहां पीला लिखा है उसका मतलब है नीला, उसका अर्थ है कि उस डिब्बे के अंदर तुम्हें नीला रंग मिलेगा। समझ गए? तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर एग्जाम में मतलब या फिर का अर्थ आता है तो हम जो आंसर देते हैं वो ठीक पहले वाला आंसर देंगे। अगर मीन्स की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम जो आंसर देंगे वो ठीक पहले वाला आंसर देंगे। ठीक है? हाँ जी। वैलिडिटी 2 मंथ कुछ नहीं बढ़ेगी, कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ती, 1 साल वैलिडिटी होती है, बहुत होती है वो 1 साल वैलिडिटी। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि इस सिचुएशन में बाद वाला आंसर कैसे है, पहले वाला आंसर क्यों आया ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको बाद वाला आंसर समझाने की कोशिश करता हूं, बाद वाला आंसर कैसे। देखो इन डिब्बों के अंदर किसी पे रेड कलर की चिट है, किसी पे येलो कलर की चिट है, किसी पे ब्लू कलर की चिट है और किसी पे ऑरेंज कलर की चिट है। लेकिन ये जो चिट लगी हुई है गलत चिट लगी हुई है ना। देखो यू हैव टू चूज ब्लू कलर, है ना, बट ब्लू कलर बेटा इसके अंदर नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर हिंट है ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू मीन्स तो ऑरेंज है, इसके अंदर तो ऑरेंज कलर है एक्चुअल में, ब्लू कलर यहाँ भी नहीं है। सिंस ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, इट मीन्स इसके अंदर तो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर इज इनसाइड एंड वी वांट ब्लू कलर। तो ब्लू कलर, वेयर इज ब्लू कलर? वेयर इज ब्लू कलर? येलो, येलो मीन्स ब्लू, यानी कि जहां येलो लिखा है उसके अंदर ब्लू कलर है, येलो मीन्स ब्लू। जहां पीला लिखा उसका अर्थ है नीला, येलो मीन्स ब्लू। चलिए अब ये तो आप समझ गए पहले वाला आंसर। अब आप समझो कि आप बाद वाला आंसर कैसे दोगे। तो बेटा सेम को सेम सिनेरियो है, देयर आर 4 बॉक्सेस ऑफ कलर एंड इनके ऊपर नाम लिखे गए हैं रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, बट ये गलत है। दीज आर द रॉन्ग नेम चिट, दीज आर द रॉन्ग नेम चिट। और ये जो कोडिंग हो रही है ये इसके अकॉर्डिंग हो रही है। कोडिंग क्या है? इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यानी कि जो रेड कलर है ना, रेड, उसको ना येलो कलर कहा जा रहा है। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यानी कि लाल रंग को पीला कहा गया। इसका मतलब यह है रेड कलर का डिब्बा कहां से निकलेगा? रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, यानी कि इसके अंदर रेड कलर है एक्चुअल में। रेड इज कॉल्ड येलो, जो रेड कलर है ना उसको येलो कहा जा रहा है, येलो एक्चुअल में। तो इसके अंदर निकलेगा रेड कलर, इसके अंदर निकलेगा रेड इज कॉल्ड येलो, तो इसके अंदर निकलेगा रेड कलर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। अब हमें चाहिए एक्चुअल में ब्लू कलर, हमें चाहिए कौन सा कलर? हमें ब्लू कलर चाहिए। ब्लू कलर कहां से निकलेगा ये बताओ, ब्लू कलर कहां से निकलेगा? सर ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू कलर को ही ऑरेंज कहा गया है। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, तो ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, तो ब्लू कलर को ऑरेंज कहा गया है, तो ब्लू कलर एक्चुअल में यहां से निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर ऑरेंज। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और भी अच्छी बात। आप सिर्फ 2 बातें ध्यान रखो, मीन्स के लिए आप आंसर दोगे जस्ट बिफोर, इस कॉल्ड के लिए आप आंसर दोगे जस्ट आफ्टर। मीन्स के लिए आंसर दोगे ठीक पहले वाला, इस कॉल्ड के लिए आप आंसर दोगे ठीक बाद वाला। बस इतना समझ लो, इसके अलावा दिमाग मत लगाओ। आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर हमेशा आपके कलर से ठीक बाद वाला होगा। तो ब्लू एक्चुअल में आंसर होना चाहिए, बट आपका आंसर इसके ठीक बाद वाला आएगा ऑरेंज। और अगर यही मीन्स होता तो इसमें ठीक पहले वाला आंसर देते आपके कलर से। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73। इफ एयर इज वाटर, यदि हवा पानी है, इफ एयर इज water, water is fire, ठीक है, पानी आग है, पानी आग है। फायर इज मून, आग
चंद्रमा है, आग चंद्रमा है, मून इज सन, चंद्रमा सूर्य है। यस, मून इज सन एंड सन इज एयर एंड सूर्य हवा है। Then where does fish live? तो मछली कहाँ रहती है? Where does fish live? तब मछली कहाँ रहती है? अब बताओ, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो भैया मछली कहाँ रहती है? मछली लिव्स इन वाटर। मछली कहाँ रहती है? दुनिया जानती है भैया मछली जो है वो पानी में रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पानी आना चाहिए, लेकिन हम पानी आंसर नहीं दे सकते, वाटर आंसर नहीं दे सकते, है ना। क्या ये क्वेश्चन बेटा मीन्स की फॉर्म में है? क्या ये क्वेश्चन मतलब या फिर का अर्थ की फॉर्म में? नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे आंसर से जस्ट आफ्टर, हमेशा जो हमारा आंसर होता है वो जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद वाला होता है। पानी के तुरंत बाद में क्या लिखा हुआ है? पानी के तुरंत बाद में क्या लिखा हुआ है ना। सिर्फ मीन्स एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें जस्ट बिफोर वाला आंसर होगा, वरना हमेशा बाद वाला आंसर होगा। तो पानी के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ है? पानी के ठीक बाद में लिखा हुआ है फायर। वाटर इज फायर, तो वेयर डज फिश लिव? इन फायर। ठीक है, पानी के तुरंत बाद में क्या है? आग। तो भैया मछली कहाँ रहती है? आग में, क्योंकि ये फ्राइड मछली है, क्योंकि ये फ्राइड मछली है, फ्राइड, समझ रहे हो, क्योंकि ये फ्राइड मछली है। बेटा यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, तब खुले आसमान का रंग क्या है? तो लाल को क्या कहा गया? नीले को कहा क्या गया है? नारंगी। तो नारंगी होगा आंसर, सीधी सी बात है। तो अब मैं आप समझ गया, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। मछली फ्राइड हो चुकी है। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करेंगे कल, और कल हम पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग का लेटेस्ट न्यू पैटर्न। हालांकि वो पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आया है, बट आने वाले समय में आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो वैसे भी बैंकिंग बच्चों के लिए भी जरूरी है वो। तो अभी कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्लासेस और हैं, है ना। 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।